नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया है। फिलहाल योजना का प्रारूप तैयार करने का काम जारी है। लाभार्थी महिलाओं को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सरकार ने अलग से बजट भी निर्धारित किया हुआ है। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष इधर उधर की बातें कर रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस योजना को लेकर सिर्फ वोट की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार का जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक योजना शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में लाडो लक्ष्मी जैसी योजना शुरू करने का वादा किया था। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सखी को आपने लॉन्च कर दिया, कल इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, सर रिव्यू बैठक भी करी है किसके? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें, कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहां के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे की तरफ करनी उंगली। भाई तांपड़ोड़ी भी देख ले। ये एक कहावत है, कहा भाई चेहरा खराब है। अरे चेहरा नहीं खराब, कहा शीशा खराब है। ये बोलता है शीशा खराब है। शीशा खराब नहीं है, आप अपने चेहरे को देखिए, चेहरा ही खराब है। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार करने में माहिर है, गजब की मास्टरी कर ली कांग्रेस ने तो दुष्प्रचार करने में। मोदी जी ने इतने काम कर रहे हैं, गजब के ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने देश के किसानों को एक संबल दिया है, देश के किसान को मजबूती प्रदान की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल 20वीं किस्त डालने वाले हैं पूरे देश के बीच में। परंतु एक भी कांग्रेसी यूं कह दे, समझ में नहीं आ रही बात है। अरे थोड़ी सी प्रशंसा तो करो, करनी बैठ दिया नहीं। कि वहां की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के अपने निर्णय होते हैं। हमारा भी देश की सरकार का निर्णय होता है। कई चीजें बाहर से आती हैं, उसके ऊपर सरकार को अधिकार होता है कि इसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना है कि इसका कम करना है।
ये उनके अपने निर्णय होते हैं। इसके अंदर सरकारी सर नहीं, चलो इसके अंदर विषय वो नहीं है, वो उनके अपने निर्णय होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन अपनी अपनी सरकार के निर्णय होते हैं। देखिए, मैं आपको ये फिर इस बात को आपने ये चर्चा की है, हमारी सरकार का ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि ये निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है। लाडो सखी तीज के ऊपर, क्योंकि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हरियाणा के अंदर आए हैं। जो बेटियों को बचाने का सेक्स रेशो के अंदर उसके रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उसके अंदर है, उसके ऊपर बड़ा काबू पाया गया है। उसको और शार्पनेस उसके अंदर आए कि हमने जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर है, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो उन बहनों के टच में आ जाएंगी। जो भी डिलीवरी होगी प्रति डिलीवरी के हिसाब से उनको 1000 रुपया वो दिया जाएगा। उस योजना को हमने लॉन्च किया है ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर ये और मजबूती आ सके। और हाँ, उसके लक्ष्मी कब लॉन्च करने जा रहे हैं? लाडो सती का आपने लॉन्च कर दिया, कल इसको लेकर बैठक भी करी है सर आपने, सर रिव्यू बैठक भी करी है किसके? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, क्योंकि विपक्ष के दल के लोग इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, अपनी तरफ देखते नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम जल्दी ही उसकी रचना योजना बन रही है, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी वो जारी हो जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। परंतु हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमने बजट के अंदर उस पैसे का भी, बजट का भी प्रावधान किया है। अगर देखें कुछ इस प्रकार के दल, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी है, वो वोट लेने के लिए बोलते तो हैं कि हम देंगे, परंतु सरकार जाने वाली हो रही। अब तक नहीं पंजाब के अंदर दिया आम आदमी ने महिलाओं को। हम अपने कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे। हिमाचल के अंदर बोल तो दिया वोट लेने के लिए, 2.5-3 साल का समय निकल गया, अभी तक सोचा भी नहीं। हम उसके ऊपर गति से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और यहां के कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी के साथ बैठ करके एक थाली में खाना खाते हैं, वो लोग ना तो कर्नाटक को देख रहे हैं और ना तेलंगाना को देख रहे हैं, ना हिमाचल को देख रहे हैं। अपनी तरफ उंगली नहीं करनी, दूसरे हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिंडा ने फरीदाबाद का दौरा कर आने वाली 14 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर मीडिया को बताया कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम में कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देना, उनके परिजनों को सम्मानित करना। तो वहीं राजनीतिक सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मिड्डा ने अनिल विज को बीजेपी का वरिष्ठ और सम्मानित नेता बताया। आरती राव के बयान को भी उनकी व्यक्तिगत राय कहा। साथ ही दिग्विजय दुष्यंत और अभय चौटाला से मिली धमकियों पर जो उन्होंने कहा कि सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगस्त को जो विभाजन विभाषिका मनाई जा रही है, इसके लिए
हम लोग धन्यवाद करेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऐसी शहादतों को चुना। देश के बंटवारे के बाद, देश की आजादी के बाद उन्हें किसी ने भी महत्व नहीं दिया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को देखा और ऐसे लोग जिन्होंने 10 लाख के आसपास करीबन जिन लोगों ने उस समय में शहादत दी, उनके श्रद्धांजलि के रूप में, मैं कहूंगा जैसे कहते हैं कि श्राद्ध मनाया जाता है, श्रद्धा के रूप में उनको ये श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। और ये वो लोग थे जिन्होंने उस बंटवारे में उस दंश को, उस डंक को सहा और अपने ही हाथों से बहुत से लोगों ने तो अपने परिवार के बच्चियों को जहर देने का काम किया ताकि कोई उनकी असमत ना लूट पाए। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक मूलचंद शर्मा ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर तमाम स्कूलों के अध्यापकों के साथ बैठक की और शिक्षा क्षेत्र के लेकर सभी अध्यापकों के साथ विचार विमर्श किया। सरकारी स्कूल की इमारत हो या फिर सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी, सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना बेहद जरूरी है। जो बिल्डिंग खराब पड़ी हुई है या किसी भी स्कूल के अंदर स्टाफ नहीं है, उन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया है और सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द ही व्यवस्थाओं को ठीक करने की ओर काम किया जाएगा, ताकि स्कूल में आने जाने वाले सभी छात्रों को समय पर शिक्षा मिल सके और अच्छे एनवायरनमेंट में बच्चे आगे बढ़ सके। आज हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमने अपने गवर्नमेंट कॉलेज है या स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, उसके बारे में हमने भी है और दूसरे शिक्षा के कितने परवरिश, कितने बच्चों की बिल्डिंग की है या दूसरी चीजें उनकी देखनी है। और दूसरा हमने आज उनके पूरे करने के लिए सीएम इसमें रखा है और दूसरा हमने रखा है अपने इसमें आज पेड़ों की शुरुआत करी है कि जो बची चीजें सब में पेड़ों की शुरुआत करेंगे जहाँ जाते ना मेरे कि जहाँ बिल्डिंग को ठीक करेंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे और जहाँ बिल्डिंग होगी उस बिल्डिंग को हम बनाने का काम करेंगे और जहाँ पे जो भी उससे भी उसको जो बिल्डिंग है उनको ठीक करेंगे और नई बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ में बीजेपी ने अभी से 2029 चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति के तहत 42 हारी हुई विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए गए हैं। बहादुरगढ़ विधानसभा को जीतने की जिम्मेदारी खरखोदा के विधायक पवन खरखोदा की लगाई गई है। पवन खरखोदा ने बहादुरगढ़ विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे दिनेश कौशिक के कार्यकाल और कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में परिचय के साथ साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए 2029 में बहादुरगढ़ सीट जीतने की रणनीति पर विचार किया गया।
देखिए, आज हमारी ये संगठन की बैठक है। सभी हमारे तमाम पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया था। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस जिम्मेवारी के साथ मुझे यहाँ पर भेजा गया है, हमने बैठकर एक चर्चा की है कि हम बहादुरगढ़ को कैसे विकास की रफ्तार पर हम लेके जा सकते हैं, कैसे बहादुरगढ़ की दशा और दिशा को हम बदल सकते हैं और संगठन को हम आगे आने वाले समय में कैसे मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पार्टी की हजारों आंखें हैं और संगठन की दृष्टि से सब अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं और इन 4.5 सालों में हमारा यही काम है कि किस हल्के में हमारी कहाँ कमजोरी थी, उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, उन चीजों को हम कैसे वेरीफाई करके उन चीजों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उधर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय परिसर में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर बल्लभगढ़ के सभी वकीलों ने पौधारोपण कार्यक्रम का जमकर विरोध किया। इस मौके पर वकीलों ने बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा के नाम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं वकीलों का आरोप है कि कुछ समय पहले बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने इस जमीन को वकीलों के लिए दिया था ताकि यहां बैठक सभी जो है वकील अपना काम कर सकेंगे और इस के बाद जो है कुछ समय बाद ही बल्लभगढ़ एसडीएम त्रिलोक चंद ने यहां पर लगाई गई 3 शेडों को तोड़ दिया और आज यहां पर पौधा लगाए जा रहे हैं ताकि आगे से भी वकील यहां न बैठ सकें। जबकि वकीलों की जमीन उन्हें वापस नहीं मिले तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। देखिए, आज यहाँ पे हमने पौधारोपण करवाया है एसडीएम कार्यालय में और पौधारोपण माननीय विधायक बल्लभगढ़ जो है उन्होंने किया है। और इसमें पौधारोपण जब हम करने लगे थे तब वकीलों ने बोला कि हमारे यहाँ पे जगह है, बट ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह है और कोर्ट ने इस पे केस पे स्टे भी दिया हुआ था। अभी तक मतलब ऐसा कोर्ट ने कंस्ट्रक्शन पे स्टे दिया हुआ था। पौधारोपण करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए हमने पौधारोपण वहां करवा दिया है। कुछ विवाद थोड़ा बहुत हुआ था, वो इशू रिजॉल्व हो गया, वो उनसे सुनवाई कर दी गई है। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है मेरे को और उस पर जो भी कार्रवाई हमारी बनती है वो करेंगे। बड़ी बात है, बल्लभगढ़ एसडीएम कार्यालय में पौधारोपण को लेकर के विवाद, वकील कह रहे हमारी जगह। मेरा ये कहना है कि यहाँ ना तो कोई वकील बैठे हुए, वकील जहाँ से आते हैं पुराने जहाँ कोर्ट है वहाँ बैठते जा पुराना। ये एसडीएम कार्यालय है परिसर में, हम किसी व्यक्ति को सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करने देंगे, ना कब्जा करा ना करने देंगे। और हमने कब्जा खाली कराने का अभियान चला रखा है कि रास्तों को उनको मुक्त कराना है। मुफ्त की सिरनी बटने वाले नहीं है, मुफ्त का काम नहीं है कि मुफ्त की कोई जमीन पे जात उनके खिलाफ जो इस तरह करेंगे डट के कार्रवाई करेंगे। गलत कामों के खिलाफ ही थोड़ी गलत काम करेंगे। तो वकील उसका मतलब कब्जा कर रहे हैं? मेरा वकील है, दूसरे कोई भी हो। बल्लभगढ़ तहसील कमांड का एक्स प्रधान जी, किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? विरोध ये हो रहा है, ये हमने सीट डाली थी यहाँ पे जी, हमने 56 सीट डाली थी यहाँ पे, जो कि एसडीएम साहब त्रिलोक जी ने और मंत्री डलवाई थी शर्मा जी ने। हमने अपने पैसे से यहाँ सीट डाली, 25 लाख रुपए में प्रधान था उस टाइम। सभी वकील भाइयों ने मुझे पैसे दिए, मैंने यहाँ सीट डाली। यहाँ पे मूलचंद शर्मा जी ने अपने आदमी भेज के रात को 10 बजे सीट डलवाई चारों तरफ, जबरदस्ती कब्जा करवाया, कब्जा करा के फिर हमें सीट तोड़ दी, सारी सीट। आज भी रिकॉर्ड है अंदर, एसडीएम साहब त्रिलोक शर्मा के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है आज भी, और अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने कहा कि हरियाणा के जो है देश में और कुरुक्षेत्र को हरियाणा में टॉप रैंकिंग में लाने के लिए हर नागरिक और हर अधिकारी को संकल्प लेना होगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र के 7 ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र शिक्षण संस्थान, स्कूलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, लघु सचिवालय के साथ साथ सभी सरकारी दफ्तरों को सबसे पहले स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों को कमान संभालनी होगी। ओएसडी भारत भूषण भारती शुक्रवार देर शाम लघु सचिवालय के सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण की जिला टास्क फोर्स की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे और इससे पहले एडीसी महावीर प्रसाद ने कुरुक्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए तैयार की गई योजना पर प्रकाश डाला और नगर परिषद की तरफ से पावर प्रेजेंटेशन के जरिए जो स्वच्छता को लेकर किए गए कार्यों वर्तमान स्थिति में उसको योजनाओं को दिखाया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्यकारी अधिकारी
आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र जिला की एक बहुत बड़ी बैठक, जिला स्तरीय प्रशासनिक बैठक स्वच्छता अभियान को लेकर के ये आयोजित हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बार ये तय हुआ कि कुरुक्षेत्र स्वच्छता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 के लिए एक विशेष मुकाम हासिल करे, ऐसी एक योजना बनाई गई, ऐसी एक रूपरेखा बनाई गई। और वैद्य साहब ने कहा कि स्वच्छता जो है वो सामूहिक स्वच्छता में सभी अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। उधर नारनौद नगरपालिका के प्रांगण में डोर टू डोर कर्मचारियों ने वेतन न मिलने को लेकर एक गेट मीटिंग का आयोजन किया और कर्मचारियों ने नारनौद नगरपालिका के चेयरमैन शमशेर लोहान को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि नारनौद नगरपालिका के अंतर्गत डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए 14 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से सभी कर्मचारियों को ठेकेदार ने वेतन नहीं दिया है और 1 वर्ष से उनके खातों में ईपीएफ भी नहीं डाला जा रहा है। और इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक यदि पिछले 3 महीने से लंबित हमारी सैलरी को हमारे खातों में नहीं डाला गया तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ठीक है जी, डोर टू डोर के कर्मचारी है जी, वहां 3 महीना से वेतन नहीं मिल रहा हमारे को। ये चेयरमैन साहब से मिले थे, वो सोमवार तक का बोल रहे हैं। फिर बाद हाँ जी, फिर हम हड़ताल करांगे जी सोमवार से। ये नाम परवीन है जी। उधर नगरपालिका कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब नगरपालिका से संबंधित कमरे में चेयरपर्सन प्रतिनिधि महेश कालू खन्ना कुर्सी पर बैठे थे और इतने में पार्षद गुरप्रीत गोपी, अजमेर सिंह व उनके अन्य कुछ साथी उस कमरे में बैठे थे। किसी बात को लेकर पार्षद गुरप्रीत गोपी और चेयरपर्सन प्रतिनिधि महेश कालू खन्ना में कोई बहस हुई। पार्षद गोपी ने इस दौरान महेश कालू खन्ना को कहा कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह कुर्सी चेयरपर्सन की है, न कि आपकी। गुरप्रीत गोपी ने कहा कि आप इस कुर्सी पर बैठने की हकदार नहीं हो, जिस पर काफी बहस हो गई और इस दौरान काफी हंगामा हो गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साथियों, मैं आज 12 बजे नगरपालिका में आया था क्योंकि नगरपालिका में कुछ फार्म प्रधानमंत्री आवास योजना के आए हुए हैं। पिछले जो रहते थे उनके बारे में पूछ रहे थे कि किससे उनकी डाली है या ना डाली है। वो जिसके पास ये काम है वो प्रधानमंत्री अपना प्रधान की दफ्तर में बैठा था। मैं भी वहां चला गया, मैं जाकर उससे पूछा बस 30 वो जो किस्त है, कहना काबड़ी जी वो साइन नहीं हुए जेई के और एमई के। मां मैं सेक्रेटरी से करवा देता हूँ। कहना सेक्रेटरी मानता नहीं। मां मैं कह दूंगा। कहना आप देख लो। कहना 1-2 दिन में आ जाएगा। मैं चलो ठीक है। उथे पग्गी ते देसराज जी बैठे थे। आज हमारे साथी अजमेर जी वो बैठे हुए थे, ये पार्षद हैं वार्ड नंबर 3 से, और हम भी नगर पालिका में थोड़ा काम की जानकारी के लिए आए थे। हमारा कमरा नंबर 8 जिसमें हमारे चेयरमैन साहब, उप चेयरमैन और जो पार्षद गणों का जो कमरा है उसमें हम सब बैठे थे। तो शहर के 2-3 लोग बैठे थे, पार्षद जी, और उनकी आपस में कोई बात चल रही थी। तो इनसे हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने कहा कि चेयरमैन साहब, चेयरमैन प्रतिनिधि है, भाई आप इस तरीके से मत बोलो, प्यार से बात कर लो, बुजुर्ग आदमी है। कोई ऐसी बात नहीं थी। और मैं और कुछ कुमोद सभा के प्रधान और उनके साथ 2-3 आदमी आए हुए थे। इतनी देर में 3 वार्ड का एमसी आया वहां पे, उनसे वो बात कर रहा था। बात करते करते कहता मेरा बेटा चोर है, कुलदीप चोर है, ये है वो है। मैं कहा तू यार ये गल्ला ना बाहर होके कर गल्ला। मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं तूने ज्यादा बोलता। मैं कहा तू नहीं बोलिया करते मैं गल। और फिर वो बोले मैं गोली मार दूंगा, ये बात ना कही हो उन बंदों से कुछ मुंह पे करवा दूंगा जो बंदे साथ बैठे थे। और गलत ये बोलते हैं। इतनी देर में ये चला गया और कामरेड को बुला लिया है, गोपी को। वो आके तू तड़क करने लगा, ये है वो है। मैंने उसको कहा भी चुप कर, तू मैं तेरी वार्ड में चलता हूँ, तू आ जा वहां पे, तू वहीं पे जो करना कर लियो। जितनी बात हुई इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई।
और ये इन्होंने ना तो काम होने देना है शहर का, ना इनकी मंशा है काम करने की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।